हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी ब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। पिछले तकरीबन 2 दिनों से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैंने बनाई कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी प्रोसेस क्या है, ऑस्ट्रेलिया में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कौन से स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहिए, फंड्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। कल मैंने जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें डाला था कि किस तरह के बच्चे को किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स जिनको यूके में अप्लाई करना चाहिए। मैं यहाँ पे फर्स्ट टॉप टियर ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बड़ी देर से कनाडा में कहीं ना कहीं प्रोसेस में फंसे हुए हैं, वीज़ा आया नहीं, बार बार रिफ्यूजल्स आ रही हैं, या उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ऑब्वियसली अगर मैं 10+2 वाले बच्चों की बात करूं, अगर 2019 से पुरानी 10+2 है और अच्छे एकेडमिक्स नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया का तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप अप्लाई करिए। कनाडा से आप ऑलरेडी हो सकता है रिफ्यूज हो गए, क्योंकि अगर आपने 2018 में +2 किया, ऑब्वियसली उसके बाद आपने अपनी स्टडी अब्रॉड का ऑप्शन शुरू कर दिया होगा। और जो पुरानी प्रोसेस रही है कनाडा की इन टर्म्स ऑफ वीज़ा प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन और इवन आफ्टर द लॉकडाउन ऑल्सो, बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं स्टिल आर इन द प्रोसेस। तो उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि आपके लिए यूके जो है वो बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। बिकॉज एक चीज़ बहुत अच्छी है यूके में, यूके ने कभी भी अपनी प्रोसेस बंद नहीं करी है फर्स्ट लॉकडाउन के बाद। दे कंटिन्यूड प्रोसेसिंग द एप्लीकेशंस। और अभी भी जैसे आप देख रहे हो, ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया कोविड का, यूके में या यूरोप में सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, बट स्टिल लाइफ इज गोइंग ऑन एज नॉर्मल एज इट कुड बी इन यूके। बट यस, उन्होंने क्या किया, जो यहाँ से ट्रैवलर जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो गए, कोई भी हो गए, उनकी टेस्टिंग बढ़ा दी है। पहले क्या होता था कि 72 आवर, जब मैं जाके आया हूँ लास्ट मंथ नवंबर में, तो 72 घंटे पहले में टेस्ट जो था वो आपको RT-PCR करा के जाना पड़ता था, और जाने के बाद 2 दिन बाद आपका लिटरल फ्लो टेस्ट होता था। अब उन्होंने वो टेस्टिंग का जो टाइम है वो कम कर दिया है, सो दैट द मोमेंट यू बोर्ड योर फ्लाइट, उसके विद इन मेरे ख्याल 6 घंटे या 8 घंटे या 12 घंटे, वो एग्जैक्ट आपको ट्रैवल एडवाइजरी में मिल जाएगा। आपको टेस्ट करा के जाना है, उतर के आपको टेस्ट करवाना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन्होंने बढ़ा दी है, विच इज़ ओके, विच इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि वहाँ पे किसी इंटरनेशनल ट्रैवलर की वजह से स्प्रेड हो। बट ओमिक्रॉन वेरिएंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आए, इवन एक दिन में लाख से भी ज़्यादा केसेस आए। बट दे से, एज द साइंटिस्ट और डॉक्टर्स आर सेइंग, दिस इज नॉट एज सीवियर एज द डेल्टा वेरिएंट वाज। मतलब जैसे डेल्टा वेरिएंट जो सेकेंड वेव आई थी, जितना खतरनाक वो था, उतना खतरनाक ये लोग कह रहे हैं ये नहीं है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट्स और डेटा जो शो हो रहा है, या डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, इसके सिम्टम्स हैं या कई एसिम्टोमेटिक भी हैं, थोड़ी देर के लिए होता है उसके बाद। सो इसकी वजह से दे आर नॉट लॉकिंग डाउन दी कंट्री, और कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस एट द मोमेंट आज की डेट में भी यूके के लिए नहीं है। तो यूके इज अ डेस्टिनेशन जहां पे आपके पास ऑप्शन है, आप नॉर्मल कैटेगरी में वीज़ा प्रोसेस करवानी है या आपने फास्ट ट्रैक में करानी है। फास्ट ट्रैक में भी 2 हैं, एक 5 दिन के बीच में आपका डिसीजन आएगा, एक विद इन 24 आवर आपका डिसीजन आ जाएगा। तो आपको अननेसेसरी एक स्टेट ऑफ पैनिक में नहीं रहना पड़ता कि आपने फाइल लगा दी और फिर वेट कर रहे हो महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने और साल, पता ही नहीं है कि वीज़ा आना भी है नहीं आना, अगर इतनी देर होगी, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरे पैसे इतने लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें यूके में नहीं है। यूके में एक और ऑप्शन है कि अगर आपने +2 की है, ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज में अगर आपने ग्रेजुएशन भी की है तो भी ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 चाहिए। और कुछ यूनिवर्सिटीज में, कुछ कोर्सेज में आपको 6 ईच या 6.5 विद 6 चाहिए। बट अगर हम ओवरऑल देखें, जो हमारे यहाँ पे प्रोफाइल आती है पंजाब में, हरियाणा में, नॉर्थ इंडिया में, तो वो यूनिवर्सिटी में जो बच्चा है, मेजॉरिटी 80-90% बच्चा 6 विद 5.5 में क्वालिफाई कर जाता है यूके में। 1 2 देयर इज ऑप्शन इन मैनी यूनिवर्सिटीज इन यूके कि आपको जो फीस है उसका बहुत कम पोर्शन जो है वो पहले पे, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप $2,000 देके अपनी कैश लेटर ले सकते हो, और रेस्ट ऑफ द फीस जब आपका वीजा ग्रांट हो जाता है तब आपने देनी है। कुछ में क्या है, जो आपकी फीस ड्यू है उसका आप डिमांड ड्राफ्ट बना के अपने पास ही रखोगे, उसकी स्कैन कॉपी यूनिवर्सिटी को जाएगी, उसके बेसिस पे आपको कैश लेटर दे देंगे, और जब आपका वीजा आएगा तभी वो जो ड्राफ्ट है वो यूनिवर्सिटी को भेजना। दैट मीन्स योर मनी इज विद यू ओनली। अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली वीजा नहीं लगता तो आप अपने बैंक में जाकर उसको ड्राफ्ट को कैंसिल करवा लेते हो, तो कोई भी आपको उतना नुकसान नहीं होता जितना वायर ट्रांसफर करने से होता है। तो लंदन में आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, लंदन के अराउंड मिल जाएंगी, ल्यूटन हो गया,
जैसे मैं हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी जाके आया था, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन जाके आया था, जो कि सिटी एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है। बहुत ही ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्लाइमेट है वहाँ पे, बहुत ही एक्सट्रीम ठंड नहीं है, बहुत ही एक्सट्रीम गर्मी नहीं है। तो हमारे लोगों के लिए अगर मैं देखूं तो बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट है वहाँ पे। आप मैनचेस्टर में चले जाओ, वहाँ आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, बर्मिंघम में यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, एडिनबरा में यूनिवर्सिटीज़, स्कॉटलैंड जैसे वो स्कॉटलैंड में यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी आपको, ग्लासगो में यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी आपको। तो देर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, और फीस के ऑप्शन भी डिपेंडिंग अपॉन दी स्टूडेंट्स प्रोफाइल, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से हैं। तो कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फीस वाली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे कम वाली यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, और तकरीबन हर बच्चा जो है वो क्वालिफाई कर जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेती हैं कैश लेटर इशू करने से पहले। हम जुपिटर कंसल्टेंट में आपकी इंटरव्यू प्रेपरेशन यहाँ पे करवाएंगे, एंड वील मेक श्योर दैट यू गेट थ्रू द इंटरव्यू। उसके बाद जो पॉइंट आता है फंड शो करने का, आई नो यूके में फंड शो करने पड़ते हैं, बट 28 दिन पुराने फंड दिखाने हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। कोई सोर्स नहीं मांगा जाता, कोई कुछ नहीं है। तो आराम से आप 28 दिन पुराने फंड दिखा के यूके में अप्लाई कर सकते हो। तो इस ऑप्शन को जरूर देखिए, वो स्टूडेंट जो रिसेंटली रिफ्यूज हुए हैं कनाडा से, या जिनका और कहीं पे नहीं हो रहा। थैंक यू।